गौतम बुद्ध हमेशा सुबह जल्दी जागने को क्यों कहते थे? और बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते थे कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है? हम अक्सर अपने परिवार के बड़े लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागने और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठना को लेकर भी जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। यह विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह भर के समय के ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति और वातावरण सब कुछ ही सकारात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। इस समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सफलता मिलती है। आइए आपको बौद्ध सन्यासी की कहानी सुनाते हैं। आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल गया। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताएंगे जिससे अगर कोई भी 21 दिन अपनाता है तो एक रामबाण बन जाएगा, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, उससे ब्रह्मांड की शक्तियों की विशेष मदद मिलने लगती है। इसके साथ वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा मित्रों। चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी, वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसका परिवार उसके परिवार को जगाने वाले लाखों प्रयास करते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था वह तब परिवार ने सोचा कि जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी आदत में सुधार हो, किंतु वह उसका लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया यह आदत और ही गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ही परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेर नकारात्मक शक्तियों से घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था, दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तब वह और भी ज़्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि लड़के के असफल होने के कारण क्या है। एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी बौद्ध सन्यासी के बारे में पता चला। बेटे की समस्या को लेकर वह तुरंत ही बौद्ध सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने बौद्ध सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिएगा। पिता घर की ओर चल दिए। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से बौद्ध सन्यासी को मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, क्या तू सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया कि जरूर पिताजी, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है। लड़के ने बहुत उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी? पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक बौद्ध सन्यासी के आश्रम में जाकर मिलना है। यदि तुम वहां समय पर पहुंच गए तो बौद्ध सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, किंतु समस्या एक है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक वह सन्यासी मिलने का समय समाप्त हो जाता है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जगा रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उसे सन्यासी की आज्ञा में रहना। पिता की बातें सुनकर वह लड़का बहुत ही अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब उठा तो उसे पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़के को बहुत ही दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह बौद्ध सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ से एक छुरे से घाव बना लिया। दर्द के कारण उसे नींद नहीं आई। यह एक ऐसा पहला अवसर था। उसने अपने जीवन में सूर्योदय देखा। वह तुरंत ही तैयार होकर बौद्ध सन्यासी से मिलने चला गया।
आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते बौद्ध सन्यासी के आश्रम में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बौद्ध सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। और ध्यान का समय समाप्त हुआ। तब लड़का उस बौद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। उसे प्रणाम करते हुए बोला, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है गुरुदेव जिसे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे एक मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के साथ सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही वो बालक हो, तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया। तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिन तक मुझे तुम्हारी 21 दिन तक मेरी आज्ञा में रहना होगा, तब मैं आपको बात बताऊंगा। मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा उसे तुम्हें करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच के तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उसे मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उसे लड़के ने कहा, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल उसी मंत्र के बारे में जानना है। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा विकास शुरू हुआ। आश्रम में ही करोगे। अब आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे कि संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़का बौद्ध सन्यासी की बातों को सहमत हो गया। अगले दिन उसे कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार लड़का इतना दृढ़ निश्चय था, किंतु एक सप्ताह बीतने